वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन फिस्कल सिस्टम जो मतलब फाइनेंशियल सिस्टम है उसका बेसिस क्या है और ये काम कैसे करता है। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझिए रेवेन्यू और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जो हम इकट्ठा करते हैं, जो सरकार टैक्स इकट्ठा करती है और जो एक्सपेंडिचर है उसके, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको मैनेजमेंट करने के लिए एक हम फिस्कल सिस्टम बनाया हुआ है। और फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी भी यही बोलती है कि जो हम टैक्सेशन है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसका हम यूज कैसे करते हैं, और जो पब्लिक डेब्ट हमने उठा रखे हैं इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी चीज़ को हम करने के लिए, मान लो कोई हमने सड़क बनाया, कोई हाईवे बनाया, तो उसके लिए जो हम डेब्ट उठा रहे हैं, फिर जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका एक उसके लिए एक फिस्कल पॉलिसी बनती है। तो आइए हम समझते हैं फिस्कल पॉलिसी से। जैसे आपको बताया मैंने कि इसमें जो रेवेन्यू और कैपिटल, मतलब जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो प्राप्त होता है, जो खर्चा करते हैं, उसका सब कुछ इसमें डाटा रखते हैं, हम हिसाब किताब रखते हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा सोर्स रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब जो हमको टैक्स मिल रहा है उसका रेवेन्यू क्या है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ रेवेन्यू में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो तो एक टैक्स रेवेन्यू आ गई। जो टैक्स रेवेन्यू जैसे आप बोल लो इनकम पे टैक्स हो गया, जो है इनकम पे टैक्स हो गया, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी और जो हम कैपिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पर टैक्स हो गया, टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज हो गया। फिर आ जाता है नॉन टैक्स, फिर आ जाता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या है, हमारा करेंसी है, कॉइनेज है, मिंट पेपर है, इंटरेस्ट रिसिप्ट है, डिविडेंड एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत सारे होते हैं। सेम इसी तरह हमारा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट में एक तो जो स्टेट टैक्स लगाती है अलग से, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं उस पर स्टेट का अलग से टैक्स होता है। फिर जो सेंट्रल टैक्स इकट्ठा करती है उसमें जो उसका शेयर होता है वहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर जो इनका सोशल और कमर्शियल इकोनॉमिक सर्विस है, जो प्रॉफिट ऑफ स्टेट रन इंटरप्राइजेज है, मान लो स्टेट की तरफ से कुछ ऐसी संस्था खोली गई जिससे कुछ प्रॉफिट भी आती है। जैसे एक नॉन प्रॉफिट संस्था होती है, एक प्रॉफिट संस्था होती है, मतलब जो भी उसमें डोनेशन आ रहा है उसको हम वेलफेयर या स्टेट के काम के लिए यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो वैसे एक्सपेंडिचर भी होता है। तो एक्सपेंडिचर में आइए हम देख लेते हैं कैसे कैसे एक्सपेंडिचर, हमारे जो खर्चे होते हैं वो कैसे बटे हुए हैं। तो खर्चों में आ गया हमारा, सबसे पहले देखो सेंट्रल का एक्सपेंडिचर होता है, एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे मान लो कि आप आ गया एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, सिंचाई हो गई, फ्लड कंट्रोल हो गया, एनर्जी इंडस्ट्री, मिनरल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आते हैं। जैसे साइंस एंड टेक में कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोनॉमी में कर रहे हैं, ये सब एक एस्टिमेट होता है। जैसे जो फ्लड कंट्रोल बताया मैंने, इनको मतलब गवर्नमेंट को अंदेशा रहता है कि यहाँ पे इस बार फ्लड आ रही है या आ सकती है, तो उसके हिसाब से बजट डिसाइड करते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या है, डिफेंस में, मतलब कहीं से हमारा कुछ वार हो गया या कुछ हुआ तो अचानक से जो हमें आर्टिलरी चाहिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा बजट रखना होगा। फिर जो हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, मान लो सूखा पड़ गया, कुछ हो गया, तो हम बिजली का सब्सिडी हो गया, जो हम बिल उल माफ़ करते हैं उसमें आ गया। फिर एक जनरल सर्विसेज है, मान लो कोई आपदा उपदा आ गई जैसे भूकंप, ये सब नॉन प्लान में आते हैं। उसी तरह स्टेट का भी डिवाइड है दो चीज़ में, जो नॉन डेवलपमेंट है और एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में आप समझ लो जो प्लान जैसे होता है सेंट्रल का, जो डेवलपमेंट काम में लग रहा है, और नॉन डेवलपमेंट में जैसे सेंट्रल का है, कुछ आपदा आ गई, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, उसके लिए अलग से रखना। फिर आ जाते हैं डेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। डेप्ट कैसी होती है, डेप्ट टू टाइप की होती है, कि इंटरनल डेप्ट होती है, कि एक्सटर्नल डेप्ट होती है। इंटरनल डेप्ट क्या है, जो हम बॉन्ड रिलीज करते हैं, कॉम्पनसेशन बॉन्ड, जो प्राइस बॉन्ड होते हैं, ओपन मार्केट से हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करके वहाँ से आईपीओ ओपीओ का जो सिस्टम होता है उसको हम इंटरनल डेप्ट बोलते हैं। एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है, जैसे हम आईएमएफ से ले लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से ले लिए, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट फंड बैंक से ले लिए। फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में किसी कंट्री ने हमारा योगदान कर दिया, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया,
जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं तो वो इतना लोन दे के लॉन्च कर देती हैं। जैसे कुछ मान लो एक आप एग्जांपल के लिए एक सड़क बन रही है तो यूएस ने बोल दिया कि इसकी फंडिंग मैं करूँगा और जब इसका सब कुछ जितना खर्चा आएगा मैं करूँगा, इसके टोल प्लाजा की जो कमाई होगी वो हमारे पास आएगी, जो एक सर्टेन टाइम फिक्स होता है जिसमें वो अपना रिकवर करके फिर वो उस कंट्री को हैंड ओवर कर देते हैं। फिर आते हैं एक टूल के बारे में पढ़ते हैं जो इसका नाम है फाइनेंसिंग डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जो हमारा ब्रिज मतलब एक रेवेन्यू रिसीट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो हम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो हम खर्चा कर रहे हैं, उसके बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, जैसे मान लो हम 20 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं और ख़र्चा हमारा 60 रुपये का है, तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए एक डेफिसिट फाइनेंसिंग करके टूल होता है। हम आगे जानेंगे वीडियो में कि डेफिसिट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।